अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे भाइयों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं किसी चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। किसी मेरे दोस्त ने एक बात मुझसे कही है कि सद्दाम भाई, क्या आप मजहब देख के काम करते हैं? मेरे भाई दोस्तों, मैं उन सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ जो इस देश में इस तरीके से बात करते हैं, क्या काम भी मजहब देख के होता है? मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ जो ये बात करते हैं, क्या मजहब देख के काम होता है? क्या भूखमरी का कोई मजहब होता है? अरे मेरे भाई, उसको भूख लगी हो, किसी भी मजहब को हो, आप अगर इस वक्त मजहब देखते हैं, ये सोचते हैं अपने दिमाग में, तो मुझे शर्म आती है इंसान होने पे। आप पे मुझे शक है कि आप इंसान के रूप में हैं कि नहीं हैं। मेरे भाई दोस्तों, ये सब दुनिया जो है ना, ये अशरफुल मखलूक़ात है। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ, इस दुनिया, इस धरती पे जन्म लिया हूँ, इसके नाते आप समझ लीजिए कि ये उसी की मखलूक़ात है जिसको आप मानते हैं भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में। ये अशरफुल मखलूक़ात है, इंसानों को बोला गया अशरफुल मखलूक़ात। आप भूखमरी में धर्म ढूंढते हैं, आपकी ये हिम्मत कैसे होती है इस तरीके से आप समाज में बात करने वाले? मेरे भाई दोस्तों, मैं तो कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपका डिमोटिवेशन मेरे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग इस धरती पर जब तक रहेंगे ना, तब तक धरती तो कभी नहीं बर्बाद होगी, लेकिन रोकने वाले भी जन्म लेंगे। मैं उनमें से हूँ और मैं फ़ख्र करता हूँ अपने आप में। मैं आप जैसे लोगों को मैं मुँह तोड़ जवाब दूंगा। मेरे कई दोस्त भी ऐसे ही हैं जो शायद आप देते हैं ना, आपके ही तरह मेरा एक दोस्त है। तो आप इस तरीके से सवाल करते हैं कि मेरे भाई सद्दाम भाई, क्या आप भुखमरी में मजहब देखते हैं? क्या आप अनाज उनको सिर्फ बांटते होंगे मुस्लिम कम्युनिटी में, या आप सिर्फ अनाज क्या हिंदू कम्युनिटी में, क्या जैन सिख कम्युनिटी में बांटते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से समाज में आप बात करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि मौला से कि आपको हिदायत दे, आपको तौफीक दे, और आप भी अपने आप की सोच को बदलिए। क्योंकि ये देश जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम सब भारतीय हैं। भारत का संविधान सभी के ऊपर लागू होता है। आप कोई भी धार्मिक किताब पढ़ते हो, वो किताब को भी समझ सकते हैं। मजहब का कोई भूख का कोई मजहब नहीं होता, पढ़ाई का कोई मजहब नहीं होता। ये देश सभी का है। मजहब आप अपनी इबादत करते समय करिए, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से किसी सामने वाले को डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि वो काम कर रहा है सोसाइटी में। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए दुआ करिए बैठ के आप। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से बात की। सब कोई उसी की मखलूक़ात है, कोई भी भूख का मजहब नहीं होता। कोई भी भूखा देखिए, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। इस तरीके से आप बात करते हैं, आप सही लाइन पे आए, आप देश को आगे करें, देश को आगे उन्नति पे लेकर जाएं, इस तरीके से काम करें। आप छोड़िए धर्म पे नाम पे लड़ाई झगड़ा क्यों लेकर कर रहे हैं बार बार, इससे क्या मिलेगा? आप देश की तरक्की की बात करिए ना। आप लोगों को एजुकेशन दीजिए। आप कितनी भूखमरी समाज में, उस पर काम करिए ना। आप मतलब देश के लिए कुछ तो करिए। इस तरीके समाज में कब तक बात करेंगे आप? मेरे भाई दोस्तों, जब चाहें आप मिल सकते हैं ऐसे लोग मुझसे, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से बात, हमारे बहुत से दोस्त हैं हर धर्मों में, बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं, दुआएं भी देते हैं अपने अपने हिसाब से, मेरा पैसे भी सपोर्ट करते हैं कि सद्दाम भाई आप इसकी मदद कर दीजिए। कभी मुझसे ये नहीं कहते फला आदमी करिएगा, आप मुस्लिम कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का, जैन का, बौद्ध का। मेरे भाई इस तरीके से बनिए ना जिस तरह लोग काम करते हैं। प्लीज़ इस तरीके से सवाल मुझसे तो खासकर मत करिएगा तो सामने करिए, जाना मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज मेरा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप अपने आप को बदलिए और देश को आगे ले जाइए। भूखमरी का कोई धर्म नहीं होता, एजुकेशन कोई धर्म नहीं होता। धर्म अपना अपना है, और धर्म मतलब ही होता है जियो और जीने दो। कौन से धर्म को हम लोग मानते हैं? जियो और जीने दो, ये धर्म मेरे भाई दोस्तों। दुआ में याद रखिएगा। जय। और अंदर उठाना 10-12 तो पूरा तो वहाँ से। हाँ ला रहे थे। पूरा भर दीजिए, पूरा 15 सेकंड करना है यार।